हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतनी एफर्ट करने के बाद मुझे आप लोगों की तरफ से ये छोटा सा रिवार्ड तो मिलना ही चाहिए। अब बढ़ते हैं इस सीरीज के 12th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया सिहान उससे पूछती है कि चेंगमू मुझे अपनी फीलिंग्स इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उसे डिप्रेशन और पैनिक डिसऑर्डर है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और यूं बोली कि मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए नहीं बता रही ताकि तुम उसके लिए पिटी फील करो, बल्कि इसलिए बता रही हूँ कि उसके कन्फेस ना करने के पीछे भी वजह है। यनयंग ने उसे मजीद कुछ बताने के लिए नहीं दिया। उसे बताता है कि सिहान को इस बारे में सोचने का टाइम देकर उसे अपना डिसीजन खुद ही लेने दो। यूं को भी अपने भाई के लिए डर लगने लगा। वो कहती है कि अगर सिहान भी उसे छोड़कर चली गई तो चेंगमू कभी भी लाइफ की तरफ वापस नहीं आ सकेगा। यनयंग भी उसका डर समझ तो रहा था, लेकिन कहने लगा कि सिहान को अपना डिसीजन खुद लेने दो, आखिर ये उसकी लाइफ है, उसका पूरा पूरा हक बनता है। नेक्स्ट सीन में चेंगमू को दिखाया गया जहाँ वो अपने मास्टर से पूछ रहा था कि जिंदगी को जीने का असल मकसद क्या है। इस पर मास्टर ने उससे ही क्वेश्चन कर डाला कि पहले तुम बताओ, तुम जिंदा क्यों रहना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास जिंदा रहने की कोई वजह है? एंड ये बोला कि मैं जिंदा इसलिए रहना चाहता हूँ ताकि मेरी सिस्टर खुश रहे। मैं जानता हूँ कि मेरे खुश रहने से ही उसे खुशी मिलेगी। इसके अलावा वो सिहान का नाम भी लेना चाहता था, मगर लेते लेते चुप हो गया। और यहाँ मास्टर भी समझ गया कि मैं जानता था ऐसा कोई ना कोई तो जरूर होगा जिसने तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना ली, जिसके बारे में तुम बताने से डरते हो। बस यही तुम्हारे जिंदगी जीने का मकसद है। अब चेंगमू भी मजीद नहीं छुपा सका, कहने लगा हाँ मुझे उसके साथ रहने से खुशी होती है, जेलस भी होता हूँ, सैड भी होता हूँ, लेकिन मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। जब मास्टर ने पूछा कि तुमने उसे अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताई तो चेंगमू बोला क्योंकि मुझे इस बात से डर लगता है कि वो मेरे साथ रहने के लिए हाँ कर देगी और कहीं मैं उसकी लाइफ ही ना खराब कर दूं। और आपसे बेहतर मेरी हालत के बारे में किसको पता, आप तो जानते हैं कि हम जैसे लोग कभी भी इस दुनिया से चले जाते हैं। इस पर मास्टर ने उसे अपनी लाइफ की कहानी सुनाई कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मेरे पार्टनर्स ने मुझे चीट कर दिया और इस तरह मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया। उन्हीं दिनों में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला था, लेकिन मुझे इस बात का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मुझे डिप्रेशन ने बुरी तरह से घेर लिया है। इवन कि जब उसके पेरेंट्स ने भी मेरी हालत देखी तो उन्हें भी मैं यूजलेस ही लगा, इसलिए मैंने उसे खुद से ब्रेकअप करने पर मजबूर कर दिया। उसको अपनी इलनेस के बारे में भी नहीं बताया और रातों रात खुद को वहाँ से गायब करके एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। इस दौरान कोई भी नहीं जानता था कि मैं कहाँ चला गया हूँ। कुछ सालों के बाद मुझे अपने दोस्त से पता चला कि उसने शादी कर ली थी और उसका एक क्यूट सा बेबी भी है। तो मुझे ये सुनकर काफी खुशी हुई, क्योंकि हम जिन लोगों को दिल से प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। घर वापस आने के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफी सारे लेटर्स दिए जो कि वो रोजाना मेरे लिए लिखा करती थी। उन लेटर्स में से उसने मुझसे बार बार पूछा था कि तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले, क्या तुम बता सकते हो कि मैं उसके लिए कौन था? चेंगमू बोला कि ऑब्वियस सी बात है, आप उसके लवर थे। अगर आपने उसको खुद से दूर किया तो सिर्फ इसलिए ना ताकि वो खुश रह सके। मास्टर ने मजीद बताया कि एट द एंड उसको मुझसे नफरत हो गई थी क्योंकि मैंने उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचा और कहीं न कहीं मुझे भी इस बात का एहसास हो गया था कि शायद मुझे कोई हक नहीं बनता उसकी लाइफ का फैसला करने का। अगर मेरे इस फैसले से उसे हर्ट हुआ तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मैं बहुत सेल्फिश था, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। चेंगमू अपने मास्टर का पॉइंट समझ गया और ये भी कि आगे उसे क्या करना है। काफी एक्साइटेड होकर कहने लगा कि मेरे इस डेजर्ट का नाम कन्फेशन है, आप इसे रेडी रखे, मैं जल्दी ही वापस आपके पास आऊंगा। यहाँ सिहान भी स्टिल उसी के बारे में ही सोच रही थी कि उसने कई बार मेरे सामने वियर्ड रिएक्ट किया था, पर मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ कि उसे एक बार भी इस बारे में नहीं पूछा। अगले सीन में उसने हिम्मत करके लिमिंग को सच्चाई बता दी कि आज से 1 साल पहले मैं तुमसे कन्फेस करना चाहती थी, यहाँ तक कि मैंने तो लव लेटर भी प्रिपेयर किया था। फिर तुम्हारे अब्रॉड जाने के बारे में सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन ड्रिंक का सहारा लेकर मैंने फिर भी तुमसे कन्फेस कर दिया था। लिमिंग बोला अगर ऐसी ही बात थी तो फिर मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया? एंड ये कहने लगी क्योंकि तुम्हारी जगह मैंने बाय मिस्टेक किसी और को कन्फेस कर दिया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरी जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंट बन जाएगा। अब तो मैं अपनी लाइफ की उस स्टेज पर आ गई जहां मैं उसे दूर जाना भी चाहूं तब भी नहीं जा सकती। लिमिंग समझ गया कि ये चेंगमू की बात कर रही है। उससे पूछने लगा कि क्या तुम भी उसे लाइक करती हो? ये बोली कि मैं उसकी हैप्पीनेस, उसकी सैडनेस, उसका डेजर्ट खा के ही बता सकती हूँ। क्या इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे लाइक करती हूँ? पता नहीं कब और कैसे मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन बस हो गया और मैं इस बात को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। लिमिंग को भी ये जानकर अच्छा लगा कि सिहान ने कभी न कभी तो मुझे पसंद किया था, लेकिन मैंने खुद
खुद ही अपना मौका गवा दिया। अब भी उसके लिए खुश ही था, उसे थैंक यू किया कि तुमने मुझे ये सब कुछ बता दिया। सिहन ने मजीद बताया कि मैं नहीं जानती मुझे क्या करना है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं अपनी फ्यूचर की लाइफ चेंगमो के साथ गुजारना चाहती हूँ। यहाँ चेंगमो अपने डॉक्टर से मिलने के लिए आया था। उसे बताता है कि मैं अपने डोजेस रिड्यूस करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा। वैसे भी अब मुझे पैनिक अटैक पहले की तरह ज्यादा नहीं होता और आगे भी मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा। इसके बाद उसने यूं को भी कॉल करके बताया कि मैंने अपने डोजेस रिड्यूस कर दिए हैं और मैं अब एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। यूं के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। उसने हमेशा अपने भाई की अच्छी जिंदगी चाही। नेक्स्ट सीन में सिहन दौड़ती हुए यहाँ उसके पीछे पहुंच आई और चेंगमो भागते हुए वापस घर जा रहा था ताकि वो सिहन को अपनी फीलिंग्स बता सके। फिर घर आकर देखा तो सिहन यहाँ पर नहीं थी और उससे कॉल करके पूछा तो वो उसके पीछे फिशिंग विलेज पहुंच चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन थे क्योंकि आखिरकार दोनों ने ही अपनी फीलिंग्स को रियलाइज कर लिया था। मिलने के बाद चेंगमो तो इतना ज्यादा एक्साइटेड था। उसे बताता है कि मैं अपने डॉक्टर से मिला था, उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और तुम्हें पता है मैंने वो मिस मून रेसिपी क्यों बनाई थी? सिहन भी एक्साइटमेंट में बोली, मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। फाइनली इसने बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सिहन को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने डायरेक्टली ही इसे किस कर दिया। इसके बाद उसे बताया कि मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में यूं ने सब कुछ बता दिया था, पर मुझे डर तुम्हारी इलनेस से नहीं लग रहा था बल्कि इस बात से लग रहा था कि कहीं तुम मुझे खुद से दूर ना कर दो। एंड चेंगमो ने बताया कि अगर तुम्हें इस बात से कोई इतराज ना हो तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। फाइनली इन दोनों की भी हैप्पी लाइफ स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए बेचारी रूही ने कितनी ज्यादा कोशिश की थी। एक्साइटमेंट में ये अजीब अजीब हरकतें करने पर तो इन दोनों को भी खुद पर काफी हंसी आ रही थी और इसके बाद चेंगमो उसका बैग उठाकर उसका अपने साथ घर ले जाने लगा। घर आने के बाद दोनों पहले तो एक दूसरे से काफी शर्माते हैं और जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ इतना अचानक से हो गया। सिहन को भी इस बात का यकीन नहीं आता कि उसने ब्रेव बनकर उसे पहले किस कर दी। एंड चेंगमो ने भी उसे अपने करीब आने के लिए कहा। पास होने के बावजूद भी इन दोनों की ऑकवर्डनेस खत्म नहीं हो रही। कभी तो इन दोनों को लगता है कि ये सब कुछ काफी जल्दी हो रहा है और कभी अपने बीच में से बैग भी हटा दिया। एक बार फिर से सिहन इनिशिएटिव लेकर उसके लैब पर बैठ गई और तभी उसे फील हुआ कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही फास्ट मूव कर लिया। पर अब तो जो होना था वो हो चुका। अब चेंगमो भी उसे वापस उठने के लिए नहीं देता। इसके बाद इन दोनों की किस होती है और दोनों की हैप्पी लाइफ स्टार्ट हो गई। सिहन ने अपनी हैप्पी लाइफ के बारे में पोस्ट किया, बताती है कि अगर मुझे चेंगमो की लोनलीनेस के बारे में पता होता तो मैं काफी पहले ही उसकी लाइफ में आ चुकी होती। और इस हैप्पी मोमेंट के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।